120 स्कूप में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच महाराष्ट्र के टेक्सटाइल और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर आरिफ नसीम खान मौजूद है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जिम्मेदारी उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार की दी हुई है, किस तरह से उसको पूरा कर रहे हैं। उनके पास माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या प्रोग्राम है, आइए उनसे बात करते हैं। आरिफ नसीम खान, आपका स्वागत है 120 स्कूप में। ये बताइए कि आपकी सरकार के पास महाराष्ट्र की माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या क्या स्कीमें चल रही हैं? बहुत सारी स्कीमें चल रही है। महाराष्ट्र में पहली बार इस रियासत के अंदर, इस राज्य के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो माइनॉरिटी के लोग हैं हमारे, जिन्हें अकलियत के नाम से पहचान है जिनकी, उनका हर सतह पर उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका जो पिछड़ापन है वो दूर किया जाए। चाहे तालीमी सतह का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, या मुआशी हालत हो, या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का मामला हो। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें महाराष्ट्र की सरकार ने खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर शुरू की गई। आज उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज के लोगों के परसेंटेज बढ़े, उसके लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की गई है। चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का मामला हो, उसकी प्री कोचिंग शुरू की गई है हर जिले में। यूपीएससी, एमपीएससी में, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में हमारे माइनॉरिटीज के बच्चे आगे जाएं, एक इम्तिहान में पास हो, कॉम्पीट करें, उसके लिए कोचिंग शुरू की गई है। एमपीएससी के में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, मेडिकल, सिविल, सब में हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनकी अक्सरियत हो और उसमें उनका परसेंटेज बढ़े, उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की स्कीम और कोचिंग की स्कीम शुरू की गई है। तो चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं माइनॉरिटीज की, उनको मदद करने की बात हो, माइनॉरिटीज के जो एरियाज हैं पूरे महाराष्ट्र में, जो गांव हैं, देहात हैं, शहर में जो अकलियत के लोग बसते हैं, वहां पे बुनियादी सहूलत देने की बात हो। तो इस तरह से अलग अलग सतह पर अलग अलग तरह से लड़कियों में आला दर्जे की लड़कियों को तालीम मिले, उसके लिए हर जिले में लड़कियों का 100 बेड का हॉस्टल बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र में हमने की है। आज 14 जिले में काम चालू हो चुका है हॉस्टल के। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम महाराष्ट्र में शुरू की गई है, जिसका फायदा महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज को मिल रहा है। माइनॉरिटी का नाम जैसे ही आता है तो शायद लोगों में ये भ्रम पैदा होता है कि ये सिर्फ मुसलमानों को लेकर है, लेकिन जबकि माइनॉरिटीज में बहुत से ईसाई, बुद्ध है, पारसी है, बहुत से लोग आते हैं। तो ये भ्रम कैसा दूर किया जाए लोगों का? नहीं, लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, इसलिए लोगों का ये परसेप्शन बनता है। लेकिन जो स्कीम है उसका फायदा माइनॉरिटीज में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी को मिल रहा है। जी, खासतौर से जब आपने बात की मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्टमेंट की, जहां तक बात करते हैं, तो जो पिछले दिनों में हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी तरफ से कमीशन बिठाए गए, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या सच्चर कमीशन हो, तो आखिर उसको इम्प्लीमेंट करने में कांग्रेस को क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सच्चर कमेटी को अपॉइंट करने का काम ही कांग्रेस की सरकार ने किया, और उसके बाद जैसे ही जस्टिस सच्चर जी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, उस रिपोर्ट को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कबूल किया और उसको लागू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 15 पॉइंट प्रोग्राम सभी स्टेट को हिदायत दी, हुक्म दिया कि इसको अपने अपने राज्य में लागू करो। महाराष्ट्र में भी लागू करने का काम हुआ है। सच्चर कमेटी और 15 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सबसे अव्वल है, सबसे आगे है, और यहां तक कि उसकी सही निगरानी हो, कड़ाई से जस्टिस सच्चर समिति की जो सिफारिश हो कड़ाई से लागू हो, प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो कड़ाई से लागू हो, उसको निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, ताकि कायदे से हर डिपार्टमेंट के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसको लागू किया जाए। जहां तक इस रिपोर्ट्स को लागू करने की बात है, उसमें जो इनजस्टिस का बहुत ही एक अहम इशू, जो इस खासतौर से मुस्लिम युवाओं को लेकर ये भ्रम पैदा हुआ है मुसलमानों में कि गुजरात गवर्नमेंट से ज़्यादा इनजस्टिस यहाँ के मुस्लिम युवाओं के साथ हो रहा है, और यहाँ कांग्रेस की अपनी सरकार है। तो इससे निपटने के लिए शायद आपके केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री ने भी ये बात सुशील कुमार शिंदे जी ने कही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है। कुछ हद तक की शिकायतें लोगों की होम डिपार्टमेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, पुलिस के जरिए होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ शिकायतें आई हैं। उसके ऊपर वक्त वक्त पे हम लोगों ने एतराज भी उठाया है, और होम डिपार्टमेंट और जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी मीटिंगों में भी इस बात को रखा गया है।
नाइंसाफियां कहीं ना कहीं लोगों के साथ हो रही है, ये शिकायतें बढ़ी हैं, ये कम होना चाहिए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट एनसीपी नेशनल कांग्रेस के पास है, कुछ डिपार्टमेंट हमारे कांग्रेस के पास है, गृह डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट है आज एनसीपी के पास है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको वक्त वक्त पे ये चीज उनके ध्यान में लाते रहते हैं कि माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमानों पर पुलिस के जरिए जो तफ्तीश के नाम पर, जांच के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर जो हमारे मुस्लिम खास करके माइनॉरिटीज में जो मुस्लिम तबका है उन पे जो शिकायतें बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ जो गलत कार्रवाइयां हो रही हैं वो रुकनी चाहिए और उसके ऊपर हम लोग बहुत ही संजीदगी से ध्यान दे रहे हैं। जी, जहाँ तक दंगों की बात है, कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है कि कोई कड़ा कानून लाया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि पास्ट में भी जो खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें हम, कृष्ण कमीशन के आयोग की जो रिपोर्टें रही है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया और उसे लागू करने में भी उससे क्या परेशानी आती बार बार। नहीं, कौन सी ऐसी रिपोर्ट जैसे कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट की बात। देखिए, श्री कृष्णा कमीशन के ऊपर बहुत काम हुआ है, लागू करना है, एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सरकार ने और बहुत सारे उसके अंदर लोगों पर कार्रवाइयां हुई हैं। अब पुलिस सरकार का काम है रिपोर्ट को लागू करना, यानी कि उस पर कार्रवाई करना। कार्रवाई करने के लिए सारे कदम, लगभग बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए, बहुत सारे लोगों को उसके बाद गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज हुए हैं। जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला था 1992 के दंगे में, जो मिसिंग थे उनके वर्षा को मुआवजा नहीं मिला था, वो सारे मुआवजा दिए गए हैं। तो बहुत सारे काम हुए हैं उस पर और बाकी भी हम भी चाहते हैं कि उसको कड़ाई से लागू करें और अगर कोई जो चीज रह गई है उसको भी लागू करना चाहिए। इसलिए आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, मैटर सब जुडाइस। जी, कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल एक पॉजिटिव स्टेप देश के जनता के लिए उठाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी दिक्कतें हैं। तो आप किस तरह की दिक्कतें देखते हैं, उसको परेशानियों को दूर करने के लिए आप कैसे कदम उठा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला कर लिया है और हमें उम्मीद है कि जनवरी में जो खाद्य सुरक्षा बिल केंद्र की सरकार ने जो पास किया है, महाराष्ट्र में उसको लागू करने की शुरुआत करने का फैसला कर लिया गया है और अगले महीने से इसको पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी सहूलियत है, सारा सिस्टम पीडीएस का, फूड एंड सिविल सप्लाई का है और इसको लागू करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। जहां तक अभी जो राज्यों के चुनाव हुए, हमारे 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो उसको देश की जनता या मीडिया हमारे देश का जो है वो केंद्र की राजनीति से जोड़ के देखता है कि भविष्य कांग्रेस का जो है कुछ खतरे में। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, कांग्रेस 127 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का भविष्य कभी खतरे में नहीं है और न रहा है, न रहेगा, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस इस मुल्क के अंदर एक वाहिद ऐसी पार्टी है, इस देश के अंदर पहली और आखिरी ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को लेके चलने की बात करती है, सभी मजहब के लोगों को पूरी तरह से इंसाफ देने की बात करती है, डिवीजन में भरोसा नहीं करती है, बंटवारे में एतमाद नहीं करती है। चुनाव में इस तरह की बातें हार और जीत होते रहती हैं। कांग्रेस उस पर निगरानी, कांग्रेस की जो कोर ग्रुप है, कांग्रेस के जो आला सतही लीडर है, सीनियर लीडर है, उस पर वो गौर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, आखिर वो गलती क्या है वो उस पर देखेंगे और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी और मुल्क के लोग, देश के लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 2014 के लिए हमारे 121 स्कूप के और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल एकजुटता का परिचय देना चाहिए देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, पड़ोसी राज्यों की जनता ने, क्योंकि देश को चलाने का काम एक ऐसी सरकार के हाथ में हो जो इस देश को तरक्की के राह पे ले जा सके और उससे ज्यादा जरूरी है कि कौमी एकजहती, राष्ट्रीय एकात्मता जिसे हम कहते हैं, वो मजबूत करने में कामयाब हो सके। ऐसी सरकार की जरूरत है और वो सरकार कांग्रेस की क़यादत में ही वो सरकार दे सकती है इस देश को। लोगों ने एक साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहने का काम करना चाहिए आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 121 स्कूप से बात की। फिर किसी समय किसी वक्त आपसे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। ये थे आरिफ नसीम खान जो कह रहे थे कि देश की जनता ने कांग्रेस की सरकार पर विश्वास रखा है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की सरकार जो है 2014 में हुकूमत बनाएगी। मैं शकील अहमद जहांगीर, 121 स्कूप के लिए।